नमस्कार, जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 1 अगस्त 2024 है और इस समय 10 बज रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई है रिजर्वेशन को लेकर। मैं आपको बता दूं कि कोटा विद इन कोटा या फिर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात जो है लंबे समय से चल रही थी। और हमने देखा कि कैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वो लंबे समय से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह की मांग कहीं ना कहीं एससी और एसटी एक्ट के अंदर भी, रिजर्वेशन एक्ट के अंदर भी लाने की चल रही थी कि क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उसमें एक वर्ग ऐसा बन के उभरा है जो जिनकी स्थिति अब उन सामान्य लोगों के या फिर जनरल कैटेगरी के उन लोगों के बराबर हो चली है। और इसलिए ये जो चीज है ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो एससी एसटी एक्ट है इसके अंदर, रिजर्वेशन एक्ट के अंदर भी क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान जोड़ा जाए। तो इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है कि किस तरह ये जो 7 जजों का जो फैसला था जिसमें 6 जजों ने सब क्लासिफिकेशन की, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की जो क्लासिफिकेशन होने जा रही थी उन वर्गों को जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े वर्गों में उन्हें रिजर्वेशन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के इन 7 न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि ये ना तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और उसके साथ साथ अन्य भी जो धाराएं इससे संबंधित हैं ये किसी भी तरह उनका उल्लंघन नहीं है। और इन लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें मिलना चाहिए। तो फिलहाल इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट जोगिंदर सिंह ठाकुर जी, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में लंबे समय से कार्यरत हैं, साथ में एक्टिविस्ट भी हैं। वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है इसके केंद्र में पंजाब जो सरकार है उसका एक एक्ट जो था, पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विस एक्ट 2006। ये जो एक्ट था इसी को जो पेटिशनर थे उन्होंने क्या कहते हैं कि चैलेंज किया था कि ये, और इसका जो आधार बना था इस चैलेंज का वो था ईवी चिन्नैया जी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जी, तो मैं बता रहा था कि इस केस में आज मुख्य, मैं आपको कहूं कि जजमेंट निकल कर आई और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसकी लंबे समय से इंतजार था कि कुछ इस तरह का जजमेंट आए। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं तो आईएएस या आईपीएस या उच्च पदों पर हैं और उनके माता पिता भी हैं और उनके माता पिता भी आईएएस आईपीएस जैसे पदभार को संभाल चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं वो जो एक पिछड़ापन था, कुछ ऐसी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति से गुजरी हैं जिनमें अब उन्हें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तो वो उस चीज से बाहर निकल चुके हैं। और साथ में अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पर वो स्थिति नहीं है जो स्थिति हम सामान्य तौर पर गांव में या फिर थ्री टायर जब सिटीज की हम बात करते हैं, जो तीसरा जो छोटे कस्बे हैं, जिले हैं जहां पर उतना विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये जो लोग हैं जो इस समय आगे निकल चुके हैं और कंधे से कंधे मिलाकर उन अन्य जाति के लोगों से जो पहले से आगे हैं, ऐसा जैसा माना जाता है, तो ऐसा प्रावधान एसटी एससी एसटी एक्ट में भी जोड़ा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ थोड़ी देर में जोगिंदर जी भी जुड़ जाएंगे।
तो ये बड़ा फैसला जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट से आया है। और इस मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट में 7 जज थे और एक जज ने 6 जजों ने सब क्लासिफिकेशन की यानी उप वर्गीकरण की विद इन द एससी एसटी रिजर्वेशन एक्ट, इस क्लास के अंदर फिर से क्लासिफिकेशन की बात को माना है 6 जजेस ने, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी भी हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 7 जजों की इस बेंच में एक जज ऐसे भी थे जिन्होंने इस इस चीज को सही नहीं माना और उन्होंने ऐसा बताया है कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 या फिर जो आर्टिकल 341 है मेरे ख्याल से, उसमें उसका ये सही ये उसका उल्लंघन करता है। पर 6 जजों ने इसका इसका समर्थन किया है, इस आज के इस डिसीजन का। मैं आपको उन 6 जजेस का नाम बता देता हूं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, उसके साथ साथ BR गवाई जी, विक्रमनाथ जी, बेला त्रिवेदी जी, पंकज मित्तल जी, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा जी। ये 7 जजेस थे जिन्होंने आज इस बड़े लैंडमार्क जजमेंट को पास किया। और 6-1 से ये जो निर्णय है आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अलग अलग न्यायाधीशों ने अलग अलग इसमें राय दी। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस चीज की भी सहमति बने कि जो SC ST कैटेगरी है वो होमोजेनियस नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार अलग अलग वर्गों से SC ST जो कम्युनिटी है इसमें लोगों को जोड़ा जाता है। और प्रेसिडेंट को ऐसी ऐसी शक्ति मिली है हमारे राष्ट्रपति को कि वो लगातार बार बार इस सूची में अलग अलग लोगों को जोड़ सकते हैं या फिर उनको बाहर निकाल सकते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि वो पिछड़े हैं या अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा निर्णय जो है इस समय लिया गया है। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो एक्ट है, अब ये एक्ट सभी राज्यों को, केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्यों को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो स्वयं देखें कि उन्हें कौन लगता है कि कौन अति पिछड़े वर्ग से आता है, और उसे विद इन द कैटेगरी, विद इन द रिजर्वेशन उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, जिससे सबकी एक साथ विकास हो। सबका साथ और सबका विकास की जैसे हम बात करते हैं, हमारा आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, बट विद इन द राइट टू इक्वालिटी हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा और जिससे वो सभी उस बराबर की रेखा पर पहुंच सकें, जिसके साथ हम सभी का एक साथ विकास हो। क्योंकि भारत में सारे नागरिक जो हैं एक बराबर के हैं और इसीलिए सारे वर्ग एक साथ आगे पहुंचे, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास हो। तो ऐसे में बड़ा फैसला है, कई सारे जजेस ने इसमें अपनी राय रखी। और मैं आपको बता दूं कि हम बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी बताया कि ये जो हम सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये किसी भी तरह से आर्टिकल 341 या फिर आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16 इसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं करता है। और जब हम इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो जब हम सब क्लासिफिकेशन के जरिए अति पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और उनका चयन करते हैं तो वो डाटा, वो रैशनल, वो लॉजिकल बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आपकी अपनी राजनीति को ध्यान में रखते हुए। तो साफ तौर पर सरकार को भी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ये सजेशन दिया है कि जब आप अति पिछड़े वर्गों का चयन करेंगे और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन्हें देंगे तो उसका जो बेसिस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और ना कि आप अपने वोटर को लुभाने के लिए ऐसा करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीजें जो हैं इसमें और भी कई जजेस ने बताई हैं। जस्टिस अगर विक्रम नाथ की बात करें तो उनका जो कहना है कि जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं, ये विक्रम नाथ जी ने बताया है कि जैसे हम ओबीसी लेयर के अंदर क्रीमी लेयर का जो प्रावधान जोड़ा गया है उसी तरह हम SC और ST एक्ट पे भी क्रीमी लेयर का प्रावधान जोड़ें, जिससे अति पिछड़ा जो वर्ग है उसको आगे आने में मदद मिले और वो भी कंधे से कंधे मिलाकर अन्य जो वर्ग हैं उनके साथ चले और भारत के विकास में अहम भूमिका निभाए। मैं आपको ये बता दूं कि
इस चीज का समर्थन करते हुए जस्टिस गवाई जी ने बताया कि मैं जस्टिस विक्रमनाथ जी की बात का समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है उसे जोड़ा जाना चाहिए, जिससे सबका विकास हो। जस्टिस मित्तल जी का कहना है, उन्होंने भी लगभग सेम ही समान बात कही है कि रिजर्वेशन शुड बी मेंट फॉर ओनली द फर्स्ट जनरेशन अमॉन्ग ए कैटेगरी। देखिए, इनकी जो बात है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब एक व्यक्ति रिजर्वेशन पाने से एक अच्छी जॉब या फिर आईएएस आईपीएस या फिर बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, तो पहली जनरेशन को ही, इनका ऐसा कहना है, जस्टिस जो मित्तल जी है, इन्होंने बाकी अन्य जो दो जस्टिस विक्रम जी और जस्टिस जो गवाई जी, इनकी बात से सहमति जताते हुए ऐसा कहा है कि रिजर्वेशन जो है वो जनरेशन में पहले जो फर्स्ट जनरेशन है उसे मिलना चाहिए। यानी मान लीजिए कि 1950 के दशक में या फिर 60 के दशक में कोई रिजर्वेशन का फायदा उठाता है और वो आईपीएस आईएएस या फिर उसके साथ कोई बड़ा नेता बन जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो उस वर्ग में, अपने उस वर्ग में, एससी या एसटी वर्ग में या फिर ओबीसी में, अपने जो बाकी उसके वर्ग के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है, और जो अन्य ऐसे वर्ग है जिन्हें हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं पहले से ही आगे हैं, उस लेवल पर वो पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो बाकी जनरेशन जो उसकी है उसको पहले से ही, क्योंकि उनके पिताजी या फिर उनके माताजी इस अच्छे स्थान पे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं उन्हें ऑलरेडी मिलने लग जाती। तो इस सेंस में जस्टिस मित्तल जी का कहना है कि पहली जो जनरेशन होती है जिसे कैटेगरी का फायदा मिलता है वो उसे मिलना चाहिए। और साथ में जस्टिस मित्तल जी ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य को यह देखना चाहिए कि क्या जो सेकंड जनरेशन है, जब हम फर्स्ट जनरेशन को रिजर्वेशन देते हैं तो क्या उन्हें इसका बेनिफिट या क्या उनका उस तरह से विकास हुआ है जिस तरह से विकास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बात यहां पर चल रही है कि सब क्लासिफिकेशन जब आप करेंगे तो आप किस तरह तय करेंगे कि कौन अति पिछड़े वर्ग में है और कौन कहीं ना कहीं विकास की उस सीढ़ी पर चढ़ चुका है, जिसे अब उस सीढ़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं सक्षम है। अब उसे बैसाखी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वयं सक्षम है। हम सब जानते हैं कि जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सहारे के लिए कई सारी चीजें जाती है, पर जब वो स्वयं चलने शुरू हो जाता है तो माता पिता का ये दायित्व होता है कि उसे उस सहारे का आदत ना लगाए जिससे उसका विकास सही तरीके से हो और वो स्वयं में सक्षम हो चलने में। तो इसी तरह कहीं ना कहीं जब रिजर्वेशन को 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और अन्य ओबीसी कैटेगरी बात करें तो वहां पर जब ये ऑलरेडी क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान जोड़ा हुआ है, तो एससी एसटी एक्ट के अंदर भी इस प्रावधान को जोड़ा जाए जिससे उन लोगों तक अब ये फायदा पहुंचे जो अभी तक इस चीज का अच्छे से फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा अहम फैसला, और इस पर देखना होगा कि केंद्र सरकार या फिर बात करें तो राज्य सरकारें जो हैं वो किस तरह इन सारी चीजों को लेती है और क्या फिर रिजर्वेशन में बदलाव आएगा, सब क्लासिफिकेशन होगी या नहीं होगी। क्योंकि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको छेड़ना इतना आसान नहीं। हमने देखा कि बीते 2-4 साल पहले जब एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था तो उससे भी देश भर में दंगे भड़क चुके थे, और जिसको लेके फिर बाद में पार्लियामेंट में एक बार फिर से एक्ट लाया था, और उसका उस जो लॉ में ऐसे कुछ प्रावधान थे जिससे सामान्य जनमानस पर कहीं ना कहीं ऐसा डाटा बता रहा था कि उसका गलत उपयोग हो रहा था, पर उस चीज को वापस फिर केंद्र सरकार ने ला लिया था। तो रिजर्वेशन को छेड़ना उतना आसान नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आप एससी एसटी रिजर्वेशन एक्ट के अंदर सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि पंजाब सरकार ने या फिर तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश सरकार करने जा रही है या उन्होंने इससे पहले किया था। तो फिलहाल जिज्ञासा दर्शन के आज के इस लाइव सेशन में इतना ही। आपको हमारा आज का ये विषय कैसा लगा इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपका सुझाव है जिस विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको हमारी आज की चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।